नमस्ते दोस्तों, हिंदी सिनेमा की उम्राव जान अभिनेत्री रेखा की असल जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं है। ऐसे में रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या की वजह भी एक पहेली बन गई थी। आखिरकार क्या वजह थी कि रेखा के पति को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा? तो चलिए जानते हैं। बात उस समय की है जब रेखा अपने कई रिश्तों की नाकामयाबी से तंग आ चुकी थी। ऐसे में एक दिन रेखा की एक दोस्त ने उन्हें बताया कि दिल्ली का एक बिजनेसमैन तुम्हारे अंदर बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा है। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो उसे तुम्हारा नंबर दे दूं। ये सुनकर रेखा ने पहले तो मना कर दिया, मगर कुछ समय बाद खुद ही उस बिजनेसमैन का नंबर मांगकर उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। उस बिजनेसमैन का नाम था मुकेश अग्रवाल। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रेखा और मुकेश अग्रवाल ने शादी करने का फैसला लिया। शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने लंदन भी चले गए। लंदन में कुछ प्यार भरे पल बिताने और दिन रात साथ रहने के बाद रेखा को एहसास हुआ कि इन दोनों के नेचर में काफ़ी फर्क है। मगर रेखा ने सोचा कि हर रिश्ते में थोड़ा बहुत समझौता करना ही पड़ता है और अब तो शादी भी हो चुकी है, इसीलिए जैसा भी है साथ तो निभाना ही है। एक दिन रेखा ने पति मुकेश अग्रवाल की ढेर सारी दवाइयाँ खाते देखा। यह देखकर रेखा को थोड़ा अजीब लगा और एक दिन रेखा ने मुकेश से पूछ लिया, आप इतनी दवाइयाँ क्यों खा रहे हो? तब मुकेश ने उदास होकर बताया कि मेरी लाइफ में कोई और भी है जिसे मैं प्यार करता हूँ। ये सुनकर रेखा को धक्का लगा। शादी के कुछ ही महीनों के बाद रेखा को इस रिश्ते में बोरियत महसूस होने लगी। वह अपने पति मुकेश को छोड़कर बम्बई वापस आ गई। बम्बई वापस आने के बाद रेखा ने अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया। मुकेश के परिवार के साथ दूरियां बना ली और यहाँ तक कि मुकेश का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। मुकेश को रेखा के इस बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। इस बीच दोनों के रिश्ते को लेकर मीडिया में बातें छपने लगी, जिसकी वजह से मुकेश और परेशान हो गए। एक दिन निराश होकर रेखा के दुपट्टे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या से पूरा बॉलीवुड सदमे में था। उसी दौरान रेखा की फिल्म शेषनाग रिलीज हुई थी, जिसके पोस्टर हर जगह लगे हुए थे। मुकेश की आत्महत्या के बाद लोगों ने उन पोस्टरों पर कालिक पोत दी। केवल इतना ही नहीं, बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे थे जिन्होंने इस घटना का दोषी ठहराया गया। रेखा के साथ काम कर चुके अभिनेता अनुपम खेर ने यहाँ तक कह दिया कि रेखा एक नेशनल बैम्प बन चुकी है। पर्सनली और प्रोफेशनली मुझे लगता है कि अब यही उनकी पहचान बन गई है। मुझे नहीं पता अगर मेरा और रेखा का आमना सामना होता है तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। सिर्फ अनुपम खेर ही नहीं बल्कि निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने भी रेखा के लिए कुछ बातें कही थी, जिनका जिक्र यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में भी किया गया। सुभाष घई ने कहा कि रेखा बॉलीवुड इंडस्ट्री के चेहरे पर एक धब्बा है। कोई भी समझदार डायरेक्टर उनके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहेगा। ऐसे आरोपों के बावजूद रेखा ने हार नहीं मानी और फिल्म इंडस्ट्री में डटी रही। बदलते वक्त ने छंगाल लगाने वालों की सोच में बदलाव लाया। कुछ तो अपनी कही गई बातों से भी मुकर गए और कभी उन्होंने रेखा के बारे में ऐसा कुछ भी कहा नहीं था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इस वजह से अभिनेत्री रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने की आत्महत्या अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसे ही जानकारी और पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।